सो बेसिकली अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का पहले देखते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा है। अ चेस टीम ऑफ 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज इज टू बी चोजन। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, सिलेक्शन, चोजन है। फ्रॉम द 7 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के in the chess club. Find the number of ways this can be done if two of the girls are twins and are either both in the team or both not in the team. इस तरह के अभी तक हम लोग कम से कम भी 3 से 4 सवाल कर चुके हैं, लेकिन फिर से वो वाली चीज़ देखते हैं। भाई 2 लड़कियां हैं जो कि ट्विंस हैं, या तो वो टीम में होंगी या तो वो टीम में नहीं होंगी। अब मैं अगर कह दूं बोथ ट्विंस इन द टीम, और स्टैट्स में और का मतलब ऐड, बोथ ट्विंस नॉट इन टीम। ओके, अब बात क्या हो रही है, भाई हमें 2 लड़कियां चाहिए 2 लड़के चाहिए, सिलेक्शन है। अगर फर्ज करें वो दोनों ट्विंस आ गई टीम में, तो वो तो दोनों ही आ गई ना 2C2। अब रिमेनिंग गर्ल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे 2 बॉयज़ चाहिए, तो मैं 6 में से 2 लड़के उठा लूंगा, विच मीन्स 6C2। और मैंने कह दिया बोथ ट्विंस नॉट इन द टीम, अब यानी कि ट्विंस है ही नहीं, 2C0। दिस मीन्स कि 7 लड़कियों में से 2 ट्विंस थी, बची कितने पीछे 5 लड़कियां, बाकी 5 में से फिर मुझे 2 लड़कियां चाहिए होंगी, विच मीन्स 5C2। और वही 6 में से 2 लड़के तो हमें चाहिए ही, 6C2। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6C2 विच इज़ 15। फिर भी देख लेते हैं हम, 6C2 15 हो गया, 2C2 1 होता है, 5C2 10 होता है, 6C2 15 इंटू 5C2 150। तो मेरे पास टोटल तरीके आ गए 165। अब जब ये बात हो गई, पार्ट बी देखते हैं। अब इसका पार्ट बी क्या है। अच्छा, पार्ट बी इसका इतना मुश्किल है नहीं, हमने इससे ज़्यादा मुश्किल नंबर्स के करे हैं। बात क्या हो रही है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स 1 2 4 4 6 7 8 कैन बी रीअरेंज टू गिव मैनी 7 डिजिट नंबर्स। 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है, और ये नंबर्स भी कितने हमारे पास 7 ही हैं। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर इवन। नाउ द थिंग इज, हमने ये सारे डिजिट्स यूज करने हैं। अब इवन नंबर अगर मुझे जनरेट करना है, दिस मीन्स कि मैं एंड भी एक इवन नंबर पे करूं सातों नंबर्स को, तो ऐसा हो सकता है कि मैं एंड करूं विद 2। अगर मैं एंड करूंगा विद 2, तो मेरे पास पहले क्या आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, आखिरी पोजीशन पे आ गया 2। मेरे पास टोटल 2 एक ही है, लेकिन जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, वो रिमेनिंग नंबर्स हम लोग ज़रा देखते हैं। रिमेनिंग नंबर्स है मेरे पास 1 4 4 6 8 7। 2 4 आ गए ना, तो 2 4 रिपीटेड है। तो हमने इसको क्या करना है, ये अरेंज कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं एंड कर दूं 4 से, 1 2 3 4 5 6, एंड में कर रहा हूं अब 4 से। 4 फिक्स कर दिया है। और मैंने आपको बताया था जब किसी चीज़ को फिक्स करते हैं उसको फिर नाम उसकी सिलेक्शन देखते हैं ना, अरेंजमेंट। अब जो बीच में हमारे पास नंबर्स बच रहे हैं 6 नंबर्स, इनमें अब सिर्फ एक ही 4 बचेगा, 2 4 नहीं होंगे। अब 1 2 4 6 8 7, एक 4 तो हमारा एंड में आ गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये जो 6 नंबर्स हैं ये कैसे अरेंज होंगे, ये सीधे सीधे 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है मैं एंड करूं विद 6। अब अगर मैं एंड कर रहा हूं 6 से, बाकी 6 पोजीशंस पे 1 2 3 4 5 6 एंड हो गया 6 पे। अब इनमें दोबारा से एक मसला है, भाई 2 4 हैं, 6 नहीं है लेकिन 2 4 तो है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 4 4 8 7। अभी भी ये नंबर्स कैसे अरेंज होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फोर्स है। फिर उसके बाद मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एंड विथ 8। अब अगर मैं एंड विद 8 कर रहा हूँ, आखिरी पोजीशन पे 8 फिक्स, बाकी 1 2 3 4 5 6, एंड विद 8। दोबारा से ये जो 6 डिजिट्स हैं, इन 6 डिजिट्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 4 हैं। मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं होती है इतना ये लिख के दिखाने की, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए लिख के दे रहा हूँ। 6 7। तो ये कैसे अरेंज होंगे, अभी भी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720, सही याद होगा मुझे, डिवाइड बाई 2 360 हो गया भाई। 360, ये आ गया 720, ये भी आ गया 360, ये भी आ गया 360। इन सबको जब मैंने ऐड करा तो ये क्या आ रहा है भाई, 720 प्लस 720 प्लस 360, तो ये आ गया 1800। 1800 तरीके हो गए सातों डिजिट्स को यूज करके इवन नंबर लाने के। अब अगला पार्ट, ये बी का पार्ट 1 था जो हमने अभी करा है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन 4 नंबर भी तो दिए हैं इन्होंने। फिर हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट्स, different numbers between 20,000 and 30,000 can be formed using 5 different digits from this। अब भाई हमारे पास सिलेक्शन कुछ अलग हो गई है, 1 2 4 6 7 8। नंबर्स यहाँ लिख लेता हूँ भाई, 1 2 4 6 7 8। मुझे बनाने हैं 5 डिजिट्स के, 5 डिजिट्स के, और हमारे पास 20,000 से 30,000 के बीच में रहना है, बीच में रहना है। दिस मीन्स कि पहली पोजीशन में अब 2 फिक्स हो जाएगा भाई। पहली पोजीशन पे तो टेक्निकली अब हमने कर दिया 2 फिक्स। अब क्या गेम है, 1 2 3 4। अब अगर यहां पे 2 आ गया, 2 तो यूज हो गया, 2 यूज हो गया, बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स बचे। 2 फिक्स है भाई पहली पोजीशन पे, 5 में से मैं 4 डिजिट्स इधर ले आऊंगा, और वो चारों अरेंज भी तो हो सकते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर सीधा सीधा है 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा आपका 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 24, 120 वेज। ये एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। असल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो इसके पार्ट सी में है। पार्ट सी इसका सही से लॉजिक वाला है, और इसमें एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी का, वो देख के आपने घबराना नहीं है। आई होप कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो सभी को पता है। प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला मैं आपको फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा जी, तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि यार डिजायर्ड आउटकम क्या, और डिजायर्ड आउटकम ये मांग क्या रहे हैं, जरा ये चेक करें। हेलेन हैज सम ब्लैक टाइल्स, वाइट टाइल्स, ग्रे टाइल्स। काउंट नहीं बताया, तीनों कलर बता दिए। शी प्लेसेस इन अ सिंगल रो ऑफ 8 टाइल्स अबव अ वॉश बेसिन। 8 टाइल्स प्लेस करनी है, 8। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कलर्स क्या हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। अब बातें क्या हो रही हैं, ईच टाइल शी प्लेसेस इज इक्वली लाइकली टू बी ब्लैक, वाइट और ग्रे। हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है। मैं प्रोबेबिलिटी से अभी नहीं करके दिखा रहा, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। सेकंड तरीके से जो होगा उसमें कराऊंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर नो टाइल्स ऑफ द सेम कलर नेक्स्ट टू ईच अदर। दो सेम कलर साथ ना है। अब भाई मुझे तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। पहली बात, मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने 8 टाइल्स अरेंज करनी है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में क्या हो जाएगा, 8 टाइल्स कैसे अरेंज हो सकती हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि भाई 8 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई आठों की आठों टाइल्स में हमारे पास ब्लैक भी हो सकती है,
हमारे पास वाइट भी हो सकती है और ग्रे भी हो सकती है। वाइट कलर तो है नहीं मेरे पास और ग्रे कलर भी नहीं है, तो चलो रेड कर दिया मैंने। तो भाई इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, रेपिटेशन इज अलाउड। यहाँ पे भी तीनों में से कोई एक हो जाएगी, यहाँ पे भी तीनों में से कोई एक, यहाँ पे भी तीनों में से कोई एक, यहाँ पे भी तीनों में से कोई एक। 3C1 3C1 3C1। तो टोटल पॉसिबल तरीके कितने हो गए हमारे? टोटल पॉसिबल वेज 3C1 रेज टू पावर 8 भाई, 3 की पावर 8, यह आ गया 6561। ओके, अब डिजायर्ड क्या है मेरे लिए? डिजायर्ड आउटकम क्या है कि भाई ईच टाइल शी प्लेसेस इज इक्वली लाइकली टू बी दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो टाइल्स ऑफ द सेम कलर नेक्स्ट टू ईच अदर। सेम कलर की टाइल्स साथ ना हो। अब इसका मतलब क्या है, जरा मतलब हम समझते हैं। सेम कलर की टाइल्स साथ नहीं है। डिजायर्ड आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहली वाली पोजीशन में ब्लैक भी आ सकती है, वाइट भी आ सकती है और ग्रे भी आ सकती है। ठीक है भाई, इन तीनों में से कोई सी भी एक आ सकती है। 3C1। अब अगर फर्ज करो यहां पे ब्लैक आ गई, तो अब अगली पोजीशन पे क्या आ सकती है? या तो वाइट आएगी या तो ग्रे आएगी। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे भाई, 2C1। अगर फर्ज करें वाइट और ग्रे का आता है ना, मैंने यहाँ पे ग्रे आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे या तो ब्लैक आ सकती है या तो वाइट आ सकती है, तो दोबारा से क्या हो गया? 2C1। अब अगर फर्ज करो यहाँ पे ब्लैक आ गई, तो अब यहाँ पे क्या आएगी? वाइट और ग्रे, तो दोबारा से क्या हो जाएगा? 2C1। अगर फर्ज करो यहाँ पे वाइट आ गई, तो अब ब्लैक और ग्रे आ सकती है, दोबारा से क्या हो गया? 2C1। ऐसे ही सब में 2C1 हो जाएगा। 2C1 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 2C1, यानी कि आखिर की 7 पोजीशंस पे हमारे पास से दो ऑप्शन होंगे। पहली पोजीशन में तीनों में से कोई सा भी आ जाए, स्टार्ट तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं। तो मेरे पास डिजायर्ड आउटकम्स जो आ रहे हैं, डिजायर्ड आउटकम्स वो आ रहे हैं 3C1 की पावर 1 इंटू 2C1 की पावर 7। सही है, तो भाई ये क्या बन जाता है? 2 की पावर 7 इंटू 3, तो ये आ गया 384। इन्होंने प्रोबेबिलिटी मांगी है ना, तो आप प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से क्या कह देंगे? डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 3C1 की पावर 8, तो ये क्या आ जाएगा भाई? ये दोनों गए जन्नत में, ये 7 बचा, ये पूरा कैंसिल। बचा क्या मेरे पास? 2C1 की पावर 7, 3C1 की पावर 7 भाई, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7, तो 2/3 की पावर 7 आ जाएगा आंसर। 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 7, तो आ रहा है हमारे पास क्या? 128 अपॉन 2187। सीधा सीधा आंसर आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, अगर फर्ज करें मैंने ये सवाल, अगर आप लोगों को पहले प्रोबेबिलिटी कराया हुआ होता, तो मैं इसको एक और अंदाज से करता हूँ। वो अंदाज थोड़ा इससे आसान है। देखो, सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी सीधी है कि भाई ब्लैक टाइल, वाइट टाइल, ग्रे टाइल, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। यानी कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसकी भी 1/3 है, इसकी भी 1/3 है। सेम टाइल साथ में है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से अगर करता, तो मेरी वर्किंग चेक करें कितनी छोटी हो जाएगी। मेरे पास 8 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई पहली पोजीशन पे ब्लैक भी आ सकती है, वाइट भी आ सकती है, ग्रे भी आ सकती है। यानी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1/3 1/3 प्लस 1/3 1 हो गया। अब अगर फर्ज करो वाइट आ गई, फर्ज करो यहाँ पे वाइट आ गई, अब मेरे पास या तो ब्लैक आ सकती है या तो ग्रे, इन दो में से कोई एक आएगी। और टोटल टाइल्स कितनी? 3, तो ये क्या हो गया? सीधा सीधा 2/3। अगर फर्ज करें यहाँ पे वाइट आ गई, अब क्या आ सकता है? ब्लैक या ग्रे,
तो ब्लैक होगी या ग्रे होगी, 2/3। अगर फर्स्ट करें यहाँ ग्रे आ गई, फिर ब्लैक और वाइट, दोबारा से 2/3। तो ऑटोमेटिकली आखिरी की 3 पोजिशंस पे, 7 पोजिशन पे 2/3 आ रहा होगा। तो डोंट यू थिंक ये एक ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सा मेथड है। और ये भी वही आ जाना है 128/2187। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आपको कोई सा भी मेथड अच्छा लगे। मुझसे अगर आप पूछेंगे पर्सनल ओपिनियन, आई विल ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड। बट सिंस प्रोबेबिलिटी अभी आप लोगों ने इतना अच्छे से समझ नहीं आया है आप लोगों को, तो आप इस तरीके से देख लें। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है वो इस मेथड से कर ले। और इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।